हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज का जो चैप्टर है ध्यान देना, क्लास टेंथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 पार्ट के तीनों भाग मैंने करा दिया। अब 6 पार्ट ध्यान देना। मिसविल दी ऑटर, ऑटर मिसविल एक क्या है बताऊंगा। तो इस कहानी को, ये हर साल आने वाला एक कहानी होता है। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चैप्टर 6 से मिसविल दी ऑटर। ऑटर क्या है, इसको हम प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे। मिसविल दी ऑटर, ये जो जरूरी है, और लिखा गया है गेविन मैक्सवेल। तो यहाँ पर जो ऑटर, ऑटर का मतलब होता है उदबिलाव। यहाँ पर ऑटर ध्यान देना, ये एक पशु है, पानी में रहने वाला पशु, जिसको हम कहते हैं उदबिलाव। क्या कहते हैं स्टूडेंट? जिसको हम कहते हैं उदबिलाव। उदबिलाव क्या है, ये सब दिखाऊंगा, समझाऊंगा, इमेज के साथ दिखाऊंगा उदबिलाव। तो इसका नाम मिजबिल रख दिया जाता है। लेखक इसका नाम मिजबिल रखते, विदेशी कहानी है मिज। क्या आप अनुमान कर सकते हैं कि एक पानी में रहने वाला एक ऐसा पशु किसी का पालतू हो जाएगा? संभव ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पशु के बारे में देखा है कि वो बिंदास है, बेबाक रहता है, हमेशा क्या बच्चों की तरह पानी में क्या है, खेलता रहता है। इसको लेखक के साथ क्या कनेक्शन है, क्या जुड़ाव है, और क्या रिलेशन है, ये सारा चीज बताऊंगा। इसकी जो कलर, ये चॉकलेटी कलर टाइप का होता है, नाक एक बॉट टाइप का होता है, छोटा सा गंठा टाइप का दिखता है। तो सारा चीज हम करेंगे, जबरदस्त करेंगे, मजेदार होगा सारा चीज, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मिसविल द वुड ऑटर, ऑटर का मतलब ये होता है, ठीक है, ऑटर पशु का है वो, और नाम रखा गया मिसविल। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। गैबिन मैक्सवेल, ही वॉज द राइटर एंड द ऑनर ऑफ मिसविल। वो मिसविल का क्या है, मालिक है, और साथ में वह लेखक भी है। ही लव्ड एनिमल्स वेरी मच, और गैबिन मैक्सवेल जो है पशुओं को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ये उनकी स्वभाव है, ये उनका इमोशनल है, ये इनका अलग एक कैरेक्टर है लेखक का, ठीक है। तो दूसरा आपका मिसविल, मिसविल को मिस भी कहा गया क्वेश्चन में। मिस वर्ड का अगर प्रयोग हो तो आपको समझना पड़ेगा कि मिसविल का शॉर्ट फॉर्म क्या है, मिस, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यस। नया लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और ढेरों सारा प्यार स्टूडेंट्स फटाफट देखिए। तो अगला है ही वॉज प्लेफुल। प्लेफुल का मतलब वो हमेशा खेलने कूदने वाला था, ठीक है, खेल के प्रति। प्लेफुल का मतलब हमेशा खेल कूद में रहने वाला होता है। इंटेलिजेंट और बुद्धिमान भी था, चालाक भी था। एंड फ्रेंडली ऑटर, फ्रेंडली ऑटर का मतलब किसी के साथ घुल मिल जाता था, ऐसा पशु था। ही विके मैक्सवेल्स लविंग पेट, और ये जो पशु है, ये राइटर के सबसे फेवरेट, बहुत ही प्यारा क्या बना, पेट बना, पालतू पशु बना, ठीक। तीसरा नंबर है द ऑथर्स फ्रेंड, लेखक का दोस्त है। ही गैव मिसबिल टू गैविन मैक्सवेल इन इराक, और ऑथर लेखक के जो दोस्त है वो कौन है, ही गैव मिसबिल, कि उसने मिसबिल को दिया, गैविन मैक्सवेल को दिया इराक में। मतलब उसको पास आया कहाँ से, उसके दोस्त ने इराक में, ये विदेशी कहानी है, तो इराक में रहकर ही गैविन मैक्सवेल को क्या दिया, उद्बिलाव दिया, ऑटर को दिया है, मिसबिल को दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका चौथा नंबर है द एयर हॉस्टस। इसमें एयर हॉस्टस को भी दिखाया गया है, ठीक है। प्लेन का दृश्य, इसमें प्लेन में किस प्रकार एयर हॉस्टस क्या करते। तो सी हेल्प्ड द ऑथर ड्यूरिंग द फाइट विथ मिसविल, और ये, ठीक है, ये जो ऑथर है, एयर हॉस्टेस है, एयर हॉस्टेस क्या लेखक के मदद करती है, कब, जब फ्लाइट में, जब फ्लाइट उड़ने का समय हो तो उससे पहले मिसविल का जो हरकत है उसको दिखाया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक, अगला है आपका द पैसेंजर्स। पैसेंजर्स में यात्रीगण भी है। दे वर सरप्राइज्ड एंड अम्यूज्ड टू सी मिस विल रनिंग इन द एरोप्लेन, और ये जितने भी पैसेंजर थे, ये सब लोग एरोप्लेन में, एरोप्लेन में क्या, एरोप्लेन में रह करके मिस विल की हरकत देख करके सब लोग परेशान हो गए थे। कहते नहीं भाई, अचानक आप गाड़ी में सफर कर रहे हो, अचानक एक कोई बिल्ली या कोई छोटा सा कुत्ता आ जाए तो डर, क्या डरने का जो माहौल होता है, इसमें ये दिखाया गया है लेखक महोदय ने, क्लियर। नेक्स्ट छठवा है आपका द लंदन पीपल, लंदन के लोग। दे हैड नेवर सीन एन ऑटर बिफोर, और लंदन के जो लोग हैं वो कभी भी इससे पहले ऑटर को देखा नहीं। कहाँ देखेगा, जंगल फंगल मिलते हैं सब ना, नदी नाले में, तो देखा नहीं। दे लुक्ड एट मिसविल विथ ग्रेट क्यूरियोसिटी, और ये लोग मिसविल की तरफ एक बड़े ही जिज्ञासापूर्ण तरीके से देख रहे थे। यहाँ क्यूरियोसिटी माने जिज्ञासा से देख रहे कि उसमें कुछ रिसर्च कर रहा हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है?
क्या समझ में आ रहा होगा सभी को? क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले इमेज में देख सकते हैं, फिर बताता हूँ। इमेज में ध्यान देना, ये जो पशु आप देख रहे हैं, ये देखो बोरी इकट्ठा, तो ये एक दृश्य कौन क्या है, लेखक वगैरह सब बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे थोड़ा सा समरी की तरफ। मिसविल द ऑटर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय गेविन मैक्सवेल की, ये जो मिसविल नामक उद्वला की जो कहानी है, एक सुंदर कहानी है जो गेविन मैक्सवेल के द्वारा लिखी गई कहानी है। ठीक है, इट टेल्स अस अबाउट द लव बिटवीन ए मैन एंड हिज पेट अदर। ठीक है, तो कह रहे ये कहानी बताता है कि लेखक मतलब एक किसी व्यक्ति और एक किसी पशु के बीच के बारे में संबंध को दिखा दिया। मैं पहले बता दिया था कि इस पार्ट में संबंध को दिखाता है, रिलेशन को दिखाता है। तो इट टेल्स अस अबाउट द लव बिटवीन ए मैन एंड हिज पेट ऑटर की उद्वलाव। ठीक है, कि उद्वलाव और एक व्यक्ति के बीच के संबंध की। द स्टोरी इज फुल ऑफ लव, केयर, फ्रेंडशिप एंड एडवेंचर की, ये कहानी पूरी तरह से प्रेम, देखभाल, केयर मीन्स देखभाल, मित्रता और रोमांसकारी से भरा हुआ। माने यहाँ रोमांस का मतलब होता है कि लेखक के साथ उद्विलाप का क्या रोमांस है, क्या खेलना, ठीक है, किस प्रकार की मित्रता, कितना लगाव देख रहे, वो सारा हरकत यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, द ऑथर गेविन मैक्सवेल लिव्ड इन इराक। और गेविन मैक्सवेल कहाँ रहते? इराक में रहते। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में कई बार पूछे जा चुके यूपी बोर्ड में, ध्यान देना। तो लेखक गेविन मैक्सवेल कहाँ रहते हैं? इराक में रहते हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहले ही वांटेड टू कीप ये डॉग, सबसे पहले वो कुत्ते को रखना चाहता था एज ए पेट, एक पालतू पशु के रूप में। लेटर, बाद में, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स गैव हिम ये यंग ऑटर, तो उसने डिसाइड किया मैं एक कुत्ता पाल लूं। कभी को होता है ना, कुत्ता पाल लेते भाई, है ना। तो उसके दोस्त ने उसको कहा, उसको एक ऑर्डर दिया, उद्विलाव दिया। क्या दिया? उद्विलाव दिया। यंग का मतलब होता है छोटा शिशु। द ऑथर नेम्ड इट मिसबिल, और लेखक ने इसका नाम मिसबिल रखा, जिसको मिसबी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसबिल। तो मिसबिल को मिसबी कहते हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, तो कह रहे सुन जल्द ही मिस बिकेम ये पार्ट ऑफ हिज फैमिली, और धीरे धीरे, बहुत मतलब धीरे क्या, बहुत जल्द ही मिसबिल उसके परिवार के क्या बन गया? हिस्सा के सदस्य बन गया। यह भाई ध्यान देना, कोई भी पशु अगर आपके पास 2 4 5 दिन हो तो लगाव हो जाता है। क्या हो जाता है? लगाव। लगाव बहुत भयंकर चीज है मेरे भाई, बहुत भयंकर चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ने लगाव को दिखा रखा है। ठीक है, क्या लगा रखा है? लगाव को लगा रखा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो समझ में आ गया ना स्क्रीन के माध्यम से कि उसका मित्र जो है उसको क्या दे रहे हैं। मान लीजिए ये गेविन मैक्सवेल लेखक है, इसका मित्र उसको क्या दे रहा है? भर के, ठीक, भर करके क्या दे रहे हैं? ऑर्डर को देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए वाथ टब में, वाह कितना मजा, मजे से नहा रहा है, लेखक देख रहे हैं ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या रहा है कि इन द बिगिनिंग, शुरुआत में मिज वॉज शाई, की शुरुआत में मिजविल बहुत शर्मिला टाइप का था, एंड फ्राइटन, डरा हुआ था। पर होता है कभी कभी, मान लीजिए आप किसी घर से अगर अन्य कोई गाय आपको दे रहा है, गाय बैल, तो पहले तो अजीब हरकत करता है, धीरे 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 परिवार का सदस्य बनने लगता है। तो कोई भी इंसान हो, ठीक है। तो अगर शुरुआत में मिजविल क्या बहुत शर्मिला था, फ्राइटन, डरा हुआ था। इट स्टेड इन इनसाइड ए बॉक्स, इट स्टेड इनसाइड ए बॉक्स। इट का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि इट का प्रयोग पशुओं के लिए होता है, मिसबिल ऑटर को। तो कर इट स्टेड इनसाइड ए बॉक्स, और उसको एक डिब्बे में भर दिया गया था पहले। स्लोली, धीरे धीरे, इट बिकेम फ्रेंडली, कि धीरे धीरे ये मिलनसार हुआ। फ्रेंडली का मतलब मिलनसार। प्लेफुल में क्या हुआ था? जो खेल कूद के प्रति या खेलने वाला हो। इट लाइक्ड प्लेइंग विथ वाटर, और ये पानी के साथ बहुत ही क्या, पानी के साथ बहुत, क्योंकि ये पानी में रहने वाला जीव है, तो पानी में जब देखा तो उसको मजा आ गया वीआईपी तरीके से। ठीक है, इट स्पेंड ए लॉन्ग टाइम इन द बाथरूम, ठीक है, कि वो काफी लंबे समय तक बाथरूम में, स्नान घर में रह करके उसने क्या, स्नान किया। इट इंजॉयड स्विमिंग एंड स्प्लैशिंग वाटर, और पानी में बहुत ही वो तैरा, कूदा, झपटी मारा, सब किया। द ऑथर लुक्ड आफ्टर मिस विल विथ ग्रेट किया, और लेखक
काफी देख रेख, काफी प्यारे तरीके से उसकी देख रेख करता था। इतना शिद्दत कोई बच्चे के लिए करता अपने, तो यहाँ पर लेखक ने ये दिखा दिया है। तो यहाँ पर मतलब मिसबिल के प्रति ध्यान देना। मैं एक बार फिर बता दूं कि फुल फुल फॉर्म, या कहते हैं ना फुल नेम, क्या है फुल नेम आपका? मिज को मिसबिल भी कहते हैं, मिसबिल। तो मिज का पूरा नाम क्या है? मिसबिल। और मिसबिल का शॉर्ट नेम क्या है? क्या है इसमें? मिस। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? ओके, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट्स। ठीक, तो आगे बढ़ते हम। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो इमेज है एकदम आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कि एयर हॉस्टेस, जो कैरेक्टर में एयर हॉस्टेस यहाँ पर है, ध्यान देना ये किस प्रकार टोकरी वगैरह किस उद्भलाव ना, क्या है, अफरा तफरी मचा रहा है, सारे लोग हैरान है, परेशान है। मैंने उसको ध्यान देना कि एक बॉक्स में रख करके लेके जा रहे थे, और उस बॉक्स में सबके कील लगा हुआ था, तो वहां से निकल गए, जब वहां से निकल गए थे तो सारा कील से उसके सारे बॉडी की तरफ क्या खून खून सब बहने लगे। इस पार्ट पे दिखाया गया, जख्म हो गया था। तो कह रहा आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द ऑथर डिसाइडेड टू रिटर्न टू लंदन। ठीक है, तो लेखक कुछ समय बाद लेखक ने निर्णय किया कि मुझे लंदन लौटना था। टेकिंग मिस ऑन द फ्लाइट, और उन्होंने क्या हवाई यात्रा में मिसविल को भी लिया। वॉज नॉट इजी, लेकिन हवाई यात्रा में इजमिस को लेना कोई आसान नहीं था, क्योंकि मौका मारते ही वो छक्का मार देगा, ऐसे कुछ है। द एयरलाइन अलाउड मिस टू ट्रेवल इन ए स्पेशल बास्केट, एयरलाइन ने अनुमति दिया कि आप ऐसा तो नहीं लेते, लेकिन स्पेशल स्पेशल आपको एक बास्केट टोकरी में लेना पड़ेगा, कुछ बॉक्स बना करके। ड्यूरिंग द जर्नी, और यात्रा के दौरान, मिस बिल escaped फ्रॉम द बास्केट, और यात्रा के दौरान उस पता नहीं कुछ ना कुछ करके वहां से उस टोकरी के अंदर से वो निकल आता है। ठीक है, इट रैंड अराउंड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के इधर उधर घूमता रहा। द पैसेंजर्स एंड द एयर हॉस्टेस वर सरप्राइज्ड, जितने भी यात्रीगण थे या एयर हॉस्टेस, वो सब लोग क्या थे? परेशान थे, चिंतित थे, आश्चर्य थे, ये भाई ये कैसा है? तो कह रहे फाइनली अंततः द ऑथर कॉर्ड मेज एंड केप्ट इट सेफ, और अंत में लेखक ने उसको पकड़ ही लिया। मतलब उस टाइम क्या एयर हॉस्टेस भी मदद कर रही थी कि मिसबिल को पकड़ने में, या लोगों को जो शांत कराने में। ठीक, तो उसको क्या पकड़ लिया और उसको सेफ रखा। ये कहानी में दिखाया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्लियर। तो आगे यहाँ पर, तो कह रहे इन लंदन, लंदन में मिस क्वाइकली बिकेम एक्टिव एंड हैप्पी। तो लंदन में जाकर के मिसबिल क्या होगा, तुरंत वो सक्रिय हो गया और खुश हो गया, उसको मजा आया कि नया जगह मिला। इट लव्ड प्लेइंग विथ वॉल्स, वहां पर क्या बॉल के साथ खेल रहा था। मार्वल्स, जो कंचे होते गोल गोली, एंड अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो भी छोटे छोटे चीज, मतलब कुछ भी, जो भी कुछ मिल रहा था उसके साथ वो खेल रहा था। इट आल्सो इंजॉयड रनिंग ऑन द स्ट्रीट विथ द ऑथर, और लेखक के साथ उन गलियों में भी, लंदन के गलियों में भी घूम रहे थे, टहल रहे थे। मोस्ट पीपल हैड नेवर सीन एन ऑटर बिफोर, और वहाँ के लंदन के लोग इससे पहले कभी भी उदबुलाव को नहीं देखे थे, तो उनके लिए एक अलग था कि सरप्राइज कि भाई ये कैसा पशु है। दे लुक्ड एट मिस विल विद ग्रेट क्यूरियोसिटी, और लंदन के लोग मिस विल की तरफ एकदम आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, जिज्ञासापूर्ण के साथ। सम पीपल एवन थॉट इट वाज अ सील, और कुछ लोगों ने तो इसको सील मछली के रूप में सोचा था। ये वीवर, एक उद्भलाव जैसा जानवर, और अनादर स्ट्रेंज एनिमल, या उसको अन्य एक अद्भुत या अजीब पशु के रूप में भी देख पाया। तो ये दिखाया गया लेखक ने।
तो स्टूडेंट इस प्रकार की इमेज के माध्यम से जब हम डिफिकल्ट मीनिंग के साथ हम समझते हैं तो तैयारी तो सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। तो जितना कुछ करा दिया जा रहा है इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा। अभी तो बहुत सारे ढेर खजाना हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो लंदन के शहर में, तो लेखक यहाँ पर ध्यान देना, मिस ऑटर को लेके घूम रहे हैं लंदन के गली में, लोग बाग देख रहे हैं, ठीक है, इमेज की तरफ से। द ऑथर लव्ड मिस वेरी मच, कि लेखक मिसविल को बहुत ज्यादा प्यार करता था। मिस वॉज नॉट ओनली ए पेट बट आल्सो ट्रू कंपनी, कि मिसविल ना ही केवल एक पालतू पशु था बल्कि साथ निभाने वाला, साथ रहने वाला एक अच्छा पशु था। देयर रिलेशनशिप बिकेम स्ट्रॉन्गर एवरी डे, और इन दोनों की जो धीरे धीरे जो संबंध धीरे धीरे और मजबूत हो रहा था। द स्टोरी shows that animals also have feelings and can become loving friends if they receive proper love and care। तो यह समझिए, तो कह रहे कि जो कहानी, ये कहानी दिखाता है कि एनिमल्स आल्सो हैव फीलिंग्स, कि पशु में भी भावना होती है, केवल इंसानों में थोड़ी ना, कि पशु में भी भावना होती है, पशु में फीलिंग्स होती है, ठीक है। एंड कैन बिकम लिविंग फ्रेंड, और अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं इफ दे रिसीव प्रॉपर लव एंड केयर, और यदि हाँ पशु को अगर ठीक ठाक देखभाल किया जाए, उससे प्रेम किया जाए, तो आपकी भावना को समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो यहाँ पर अंत में कहानी का जो मोरल है, मोरलिटी क्या है, नैतिकता, वी शुड लव एनिमल्स, के हमें पशु के साथ प्रेम करना चाहिए, ट्रीट देम काइंडली, और उनका अच्छा व्यवहार करना चाहिए, एंड केयर फॉर देम बिकॉज दे आल्सो हैव इमोशंस एंड बिकम फेथफुल कंपेनियंस, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फॉर देम बिकम आल्सो, मतलब उनकी भावना को समझना चाहिए, एंड बिकम फेथफुल कंपनी, और एक वफादार साथी के रूप में भी होना चाहिए। तो इन सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, एक एक चीज बुक में भी इतना इमेज नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, जानना जरूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब आपके ध्यान देना, ये शॉर्ट आंसर टेक क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टेक क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू हैव एन ऑटर एज अ पेट, कि लेखक ने उद्बलाव को पालतू जानवर के रूप में रखने का निर्णय क्यों लिया, ठीक है। क्योंकि वह पशु प्रेमी था, एनिमल लवर्स जिसको हम कहते हैं। द ऑथर वांटेड ये पेट, कि लेखक चाहता था पशु, द ऑथर वांटेड ए पेट, लेखक एक पालतू पशु के रूप में चाहता था। हिज फ्रेंड गैव हिम यंग ऑटर इन इराक, कहा दिया था कि उसके दोस्त ने उसको इराक में क्या दिया, ऑटर दिया। द ऑथर लाइक्ड इट वेरी मच, लेखक इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ही नेम्ड इट मिसबिल, और नेम्ड का मतलब उसका नाम मिसबिल रख दिया था, क्या रख दिया था, मिसबिल। और सुन, जल्द ही मिस मिस बिकेम ए लविंग एंड फ्रेंडली मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और बहुत जल्द ही मिसबिल क्या बना, लेखक के परिवार का एक सदस्य बना, और लविंग बहुत प्यारा और बहुत ही देखभाल करने वाला, एक प्रकार का दोस्त टाइप का क्या बन गया, पशु बन गया, सदस्य बन गया घर का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड मिसबिल बिहेव इन द बिगिनिंग, कि शुरुआत में मिसबिल का व्यवहार कैसा था, जो शुरुआत में आया था कैसा था, वो चुपचाप था, डरा हुआ था, भयभीत था, फ्रेंडली कम था। तो कह रहे एट फर्स्ट मिसबिल वाज शाई, कि वो शर्मिला था, फ्राइटन डरा हुआ था। इट स्टेड इनसाइड द बॉक्स, और इसको बॉक्स में भर के लाया गया था। इट डिड नॉट कम आउट इजीली, और बाहर आसानी से आ नहीं सकता था। आफ्टर सम डेज इट बिकेम फ्रेंडली, कुछ दिनों बाद ये काफी काफी मिलनसार हो गया। फ्रेंडली का मतलब होता है मिलनसार, एक दूसरे के प्रति मिलना जुलना, ठीक है। इट स्टार्टेड प्लेइंग विथ द ऑथर एंड बिकेम एक्टिव, और ये लेखक के साथ खेलना शुरू किया, और धीरे धीरे वो सक्रिय हो गया, ठीक है। अब उसमें मन में कोई हेजिटेशन हिचकिचाहट कुछ ही नहीं रहा, सारा चीज वो करना चाहा जो वो पशु कर सकता था, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट डिड मिसबिल एंजॉय द मोस्ट, कि मिसबिल को सबसे अधिक क्या पसंद था, पानी में नहाना ना,
तो मिसविल लव्ड वाटर वेरी मच, कि वो बहुत पानी को बहुत पसंद था उसको। इट इंजॉयड स्विमिंग एंड प्लेइंग इन द बाथरूम, और स्नान घर में बहुत नहा मौज मस्ती किया। इट आल्सो लाइक्ड स्प्लेशिंग वाटर, और पानी में वो झपटी मारना, पानी ना के साथ करना, ऐसा किया। इट स्पेंड ए लॉन्ग टाइम इन वाटर एंड लुक्ड वेरी हैप्पी, और पानी के साथ कभी लंबे समय तक खेला और बहुत बहुत खुश हुआ। तो इस कहानी में उन सभी चीज़ों को स्टूडेंट दिखाया गया जो एक पशु अदन, और ये पशु तो पानी का है, मतलब ये पानी में रहने वाला जीव है। तो पानी बड़े दिनों बाद मिला तो सोचिए कितना खुश होगा वो, उसकी मन की चीज, उसको दिल के वो चीज जो करीब है वो चीज मिल गया उसको, तो समझ सकते हैं ना, जैसे आपको कोई दिल का करीब भाई, अरे हाँ यार वो पूजा, वो हेमा, वो सपना, या वो प्रिया, या फिर सीमा, जो भी मतलब XYZ ना, ऐसे। तो दिल के करीब वालों को हमेशा अच्छा लगता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज इट डिफिकल्ट टू टेक मिसबिल ऑन द प्लेन, कि मिसबिल को हवाई जहाज में ले जाना कठिन क्यों था? क्यों? क्योंकि अफरा तफरी करेगा, मुश्किल था, और तो उसको एयर एयरलाइन ने उनको अनुमति दिया कि उसको बॉक्स में बन के ले जाए। तो द एयरलाइन हैड स्ट्रिक्ट रूल्स, कि एयरलाइन माने हवाई अड्डे का जो नियम बहुत सख्त नियम था। मिसबिल हैड टू ट्रेवल इन ए बास्केट, को उसको बॉक्स के अंदर ले जाना पड़ा। ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान, इट स्केप्ड फ्रॉम द बास्केट, और वो बास्केट के अंदर क्या है, ठीक है, रख बाहर हो गया। स्केप्ड का मतलब बच निकलना, वहां से निकल पड़ा। इट रैंड अराउंड द प्लेन, और ये प्लेन के चारों तरफ दौड़ा। दिस सरप्राइज्ड द पैसेंजर, और यही चीज वहां के यात्रीगणों को क्या कर दिया, आश्चर्य कर दिया। वो लोग सब आश्चर्य हो गए कि किस प्रकार का क्या है ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, सारे सिलेक्टेड एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन मिसबिल एस्केप्ड फ्रॉम द बास्केट, कि क्या हुआ जब मिसबिल टोकरी से बाहर निकल गया, तब क्या हुआ था? अफरा तफरी था, लोगों में दहशत था, डर था, शोर शराबा था ना। तो कह रहा है कि मिसबिल केम आउट ऑफ द बास्केट, कि मिसबिल क्या हुआ, बास्केट से बाहर आया। इट रैन अराउंड द एरोप्लेन, और क्या किया कि एरोप्लेन के इर्द गिर्द घूम रहा था। द पैसेंजर्स बिकेम सरप्राइज्ड, और यात्रीगण क्या हुआ, काफी आश्चर्य हो गए। द एयर हॉस्टेस आल्सो बिकेम वरीड, और वहाँ की जो एयर हॉस्टेस है, जो महिला है, वो क्या चिंतित में पड़ गई भाई। और फाइनली द ऑथर कॉट मिसबिल एंड केप्ट इट, और उसको बड़ा मुश्किल से पकड़ा और उसको सुरक्षित उसको रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहानी में दिखाया गया है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। एग्जाम 2027 में ये गारंटी 100% आना तो इसी क्लास से है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला, हाउ डिड द पीपल इन लंदन रिएक्ट टू मिसबिल, कि लंदन के लोगों की मिसबिल को देखकर क्या प्रतिक्रिया थी? मतलब लंदन के लोग इससे पहले कभी देखा नहीं, तो देखने के बाद सब उसको एक सील मछली समझ रहे थे, जिज्ञासापूर्ण देख रहे थे, अचानक कोई पशु कहीं पर देखना ना। तो ध्यान देना, तो कह रहा मोस्ट पीपल हैड नेवर सीन एन ऑटर, कि अधिकतर लंदन के लोगों ने कभी ऑटर को देखा नहीं था। दे लुक्ड एट मिस, वे लोग मिस की तरफ देखा विथ ग्रेट क्यूरियोसिटी, बहुत ही जिज्ञासापूर्ण के साथ। सम थॉट इट वाज सील, और कुछ लोगों ने सोचा कि ये सील मछली है। अदर्स कॉल्ड इट स्ट्रेंज एनिमल, और कई लोगों ने इसको एक अजीब पशु के रूप में भी जाना समझा। एवरीवन वॉच्ड इट केयरफुली, और सब लोग इसकी तरफ ध्यानपूर्वक देख रहे थे। किसकी तरफ? इट का मतलब मिसविल की तरफ। किसके भाई? मिसविल, मिसविल भैया की तरफ देख रहे थे। ठीक है, ओके, ठीक, ठीक, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ढेरों सारा प्यार दीजिए, इमोजी वगैरह जो भी आपको ठीक लगे दिल फिल बना के भेज दीजिए। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई डाउट हो तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे अपना डिटेल प्रश्न क्लासेस बता सकते हैं, किसी भी टाइम आप मुझे इसको बता सकते हैं, मैं
हमेशा बच्चों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बोर्ड परीक्षा के दौरान मेरे टच में आप रहिए, जीवन भर रहिए, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। आप व्हाट्सअप कीजिए, आपका राज्य बताइए, कहाँ से बोल रहे हो, अपना नाम, क्लास और राज्य बता के भेज देना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर लव मिसविल सो मच, कि लेखक मिसविल से इतना प्यार क्यों करता था। ठीक है। तो मिसविल वॉज लविंग, कि मिसविल बहुत ही प्यारा, खेलने वाला और बुद्धिमान था, बहुत चालाक था ये। ठीक है। इट बिकेम द ऑथर्स क्लोज क्लोज चैंपियन, कि ये लेखक के कभी नजदीकी चैंपियन बन गए, चैंपियन मतलब खेलने कूदने वाला। इट मेड हिम हैप्पी एवरी डे, और ये जो पशु है मिसविल हमेशा अपने मालिक में गैविन मैक्सवेल लेखक को खुश रखता था खेल कूद वगैरह करके। द ऑथर टुक ग्रेट केयर ऑफ मिसविल एंड लव्ड इट डीपली, और लेखक मिसविल को काफी ध्यानपूर्वक रखता था, देखभाल करता था, और काफी हद से ज्यादा प्यार करता था, हद से ज्यादा सनम तुमसे प्यार किया, यही वाला सिस्टम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप समझ सकते हैं लगाव क्या चीज। अगला आता है, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल वाज मिसविल, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मिसविल किस प्रकार का जानवर था। ठीक है। तो मिसविल वाज एन ऑटर, इट वाज प्लेफुल फ्रेंडली एंड इंटेलिजेंट, आपको विशेषता लिखना है कि मिसविल एक उद्विलाप था, ठीक है, खेलने वाला था, मिलनसार था, बहुत बुद्धिमान था। इट लव्ड वाटर एंड स्विमिंग, कि ये पानी से बहुत प्यार करता था, पानी के अंदर तैरता था। इट लर्नड मैनी थिंग्स क्विकली, इट लर्नड मैनी थिंग्स क्विकली, और ये बहुत मतलब इतना चालाक था कि कोई भी चीज वो तुरंत देख के समझ जाता था, सीख जाता था, इसको देर नहीं होता था। इट बिकेम ये वंडरफुल पेट फॉर द ऑथर, और लेखक के लिए बहुत ही एक आश्चर्य वाला पशु था। ठीक है, ध्यान देना, पशु भी बहुत एडवांस है भाई। यदि आप भी अभी अपनी पढ़ाई की तैयारी गति में नहीं बढ़ाए स्पीड में, तो आप पीछे पड़ जाओगे। 2026 खत्म होने जा रहा है मेरे भाई, लोग ग्रह में पहुंच गए, आप अभी भी जमीन में बैठे हो, कब करोगे तैयारी, जाग जाओ मेरे शेरों। ठीक है, फटाफट जाग जाइए सभी, तो आप बेहतर कर पाएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन। व्हाट डज द स्टोरी टीचर्स, कि यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है, क्या समझते हैं। तो लेखक अपने पशु के प्रति पशु प्रेमी होना, लगाव को दिखाया गया, और वहां पर उस पशु को तुरंत कोई चीज जानना समझना सीख मिलता है, लगाव को दिखाया, रिलेशन को दिखाया ना। तो कह रहा द स्टोरी टीचर्स अस टू लव एनिमल, और एक कहानी हमको दिखाता है कि पशु के साथ प्रेम करना। वी शुड केयर फॉर देम विथ काइंडनेस, कि हमें हमें पशुओं को काफी दयालु पूर्वक उनका अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एनिमल्स आल्सो हैव फीलिंग, कि पशु में भी क्या होती है, भावनाएं होती है। दे बिकम फेथफुल फ्रेंड, और वे लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वेन वी ट्रीट दैम विथ लव एंड केयर, जब हम लोग क्या करते, जब हम पशु को प्रेम करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, तो हमारा अच्छा साथी कंपेनियन बन सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके। अगला है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर एंड मिजिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो लेखक और मिजबिल के बीच का संबंध का वर्णन कीजिए, रिलेशनशिप संबंध बिटवीन ऑथर एंड मिजबिल। ठीक है, ओके। तो आंसर क्या है, द ऑथर एंड मिजबिल लव्ड ईच अदर वेरी मच, कि लेखक जो है मिजबिल को एक दूसरे बहुत, ये लोग प्रेम करते थे आपस में। ठीक, अच्छा सा संबंध हो गया,
दे स्पेंड हैप्पी टाइम टुगेदर, वे लोग हमेशा खुशहाली समय एक एक साथ 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 बिताते थे। द ऑथर केयर्ड फॉर मिसविल लाइक ए फैमिली, और लेखक मिसविल को एक परिवार के सदस्य की तरह उसको लाइक करता था, पसंद करता था, प्यार करता था। मिस आल्सो ट्रस्टेड द ऑथर, और मिसविल भी अपने मालिक लेखक को विश्वास करता था। एंड रिमेंड ये लॉयल लॉयल कंपेनियन, और एक सच्चा साथी के रूप में मिसविल के साथ चला करता था, और मिसविल भी उनके साथ चला करता था। ओके, समझ में आ गए स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अगला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसबिल, मतलब मिसबिल के बारे में हमको डीपली लिखना, मिसबिल कौन क्या है, सारा चीज आपको जितना कहानी बता दी सब कुछ लिखना है, समझिए। जैसे क्या है, मिसविल वॉज ए प्लेफुल इंटेलिजेंट फ्रेंडली ऑटर, ये लाइन तो आपको लिखना पड़ेगा शॉर्ट लॉन्ग में कि मिसविल क्या था, प्लेफुल था, खेलकूद करने वाला, बुद्धिमान और एक मिलनसार उद्विलाप था। द ऑथर गॉट हिम फ्रॉम ए फ्रेंड इन इराक, कि इराक के उसके एक दोस्त था, उसको वहां से उसको उद्विलाप मिला, क्योंकि लेखक पहले से ही क्या एक कुत्ता पालना चाहता था। एट फर्स्ट, सबसे पहले मिस वॉज शाई, वो बहुत शर्मिला था। फ्राइटेंड, बहुत डरा हुआ था जब उसको घर पे लाया था, ठीक है, शुरू की बात है ये। ही स्टेट, ध्यान देना, आप यूपी बोर्ड में 60 वर्ड में लिखना है, तो ये हो सकता है एक आध लाइन ज़्यादा, लेकिन इतना आपको लिखना है, ठीक है। तो कह रहा द ऑथर, हाँ कह रहा है कि ही स्टेड क्वाइटली इन हिज बॉक्स, और उसको बॉक्स में उसको रखा गया था, वहीं रहता था कुछ समय के लिए। आफ्टर फ्यू डेज, के कुछ दिनों बाद, ही बिकेम एक्टिव एंड चीयरफुल, कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वो अपनी सारी हेजिटेशन दूर करके, हिचकिचाहट दूर करके सक्रिय होने लगा, चीयरफुल होने लगा, मतलब जो करता था पानी वो सब हरकत अब करेगा। ही लव्ड वाटर वेरी मच, कि पानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ही इंजॉयड प्लेइंग इन द बाथरूम फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो बाथरूम में लंबी लंबी कह के आधा आधा के घंटे तक पानी के साथ खेलता था। क्यों? क्योंकि ये जीव, ये पशु पानी का है, ये पानी में रहने वाला जीव है, तो आदत कहाँ जाएगा भाई, ना? क्लियर? तो कह रहा है ही इंजॉयड प्लेइंग इन द बाथरूम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही लाइक्ड स्विमिंग, जंपिंग एंड स्प्लैशिंग, कि वो पानी में नहाना, कूदना, झपटना, ये सब उसको अच्छा लगता था। ही आल्सो प्लेड विथ बॉल्स, और उदाहरण देना, बॉल के साथ खेलता था, मार्बल्स के साथ खेलता था, एंड अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट, और बहुत छोटी छोटी चीज। और बॉल के साथ जैसा नहीं होता लुढ़कने वाला, कभी ऐसा करता तो मजा आता, कभी ऐसा करता तो बॉल बहुत ही, और नए नए खेल का आविष्कार करता था, ठीक है, ये अलग से अलग, भाई पशु है कुछ भी। ही लर्नड न्यू थिंग्स वेरी क्विकली, और वो कोई भी नया चीज तेजी से वो क्या करता था, सीख जाता था। ही अंडरस्टूड द ऑथर्स फीलिंग्स, और वो लेखक की भावना को समझता था। ही लव्ड द ऑथर एंड ऑलवेज स्टेड क्लोज टू हिम, ठीक है, कि वो लेखक से बहुत प्यार करता था और हमेशा लेखक के नजदीक था। यहाँ पर नजदीकों को दिखा रहा है, मतलब हम ध्यान देना, उनके बारे में अगर कैरेक्टर इसके से लिख रहे हैं तो उनके बारे में विशेषता लिख रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ये एन अकाउंट अबाउट मिसविल, तो यही होगा, ठीक। तो कह रहा है ड्यूरिंग द जर्नी टू लंदन, के लंदन की यात्रा के दौरान, ही स्केप्ड फ्रॉम हिज बॉक्स, ही मतलब यहाँ पर पशु मिसविल, की मिसविल अपने बॉक्स से बाहर निकल गया। एंड सरप्राइज्ड एवरीवन, और सभी को आश्चर्य कर दिया। द पैसेंजर्स लव्ड आफ्टर सीइंग हिम, तो पैसेंजर तो पहले डर गए थे, फिर बाद में हंसने लगा उसको देख करके। एक एक चीज मैंने बता दिया स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला इसी का है, मिस वॉज नॉट ओनली ए पेट, कि मिसविल ना ही केवल एक पालतू पशु था, वट आल्सो ट्रू कंपेनियन, कि अच्छा साथी था, दोस्त था। हिज प्लेफुल नेचर, इंटेलिजेंस एंड लविंग बिहेवियर मेड ए वेरी स्पेशल एनिमल, और यहाँ पर मिसविल की जो खेलने वाला स्वभाव है, बुद्धिमान बुद्धिमत्ता और अच्छा व्यवहार, ठीक है, ये दर्शाता है कि एक स्पेशल खास पशु है। द ऑथर लव्ड हिम लाइक ए फैमिली मेंबर, और लेखक उसको परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर का मतलब परिवार के सदस्य के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में क्या करता था, वो देखता था, मानता था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, एक एक चीज यहाँ पर दिखा दी एक एक मीनिंग के साथ। नेक्स्ट आपका है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर एंड मिसविल, कि लेखक और मिसविल के बीच के संबंधों का वर्णन कीजिए। क्या संबंध को वर्णन करना? द ऑथर लव्ड मिसविल वेरी मच, द ऑथर लव्ड मिसविल वेरी मच,
कि लेखक मिसबिल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ही केयर्ड फॉर हिम लाइक ए फैमिली मेम्बर, और वो क्या करता था कि अपने एक परिवार के सदस्य के रूप में मानता था मिसबिल को। मिसबिल आल्सो लव्ड द ऑथर डीपली, मिसबिल भी अपने मालिक गेविन मैक्सवेल को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मतलब उन सभी बिंदुओं को हमको दर्शाना जो हमने पढ़ा है। शॉर्ट क्वेश्चन लिख, कहानी कैरेक्टर आप मजबूत करेंगे ना, कैरेक्टर को बढ़िया मजबूत करेंगे, कहानी को आपको बढ़िया मजबूत करेंगे, तो आपको लिखने में आसानी होगा। मेरे भाई ये इंग्लिश है, ये तुरंत समझ में नहीं आता, इसमें टाइम लगता है। आप चाहेंगे ना कि तुरंत हो जाए, तो इट इज इम्पॉसिबल मेरे भाई। ठीक है, तो कह रहा दे ट्रस्टेड ईच अदर भी, लोग आपस में बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, भरोसा करते थे। द ऑथर लुक्ड आफ्टर मिस विथ ग्रेट केयर, द ऑथर लुक्ड आफ्टर मिस विथ ग्रेट केयर, और जो लेखक है वो क्या करता था, मिसविल को बहुत ज्यादा प्यार करता था। ही गैव हिम फूड, कि उसे भोजन देता था। ए सेफ होम, कि एक सुरक्षा घर देता था। एंड प्लेंटी ऑफ लव, और अच्छा खासा क्या प्यार करता था। मिस इंजॉयड स्पेंडिंग टाइम विथ ऑथर, मिसबिल क्या करता था, लेखक के साथ अधिकतर समय इधर उधर घूमने जाता था। ही फॉलोड हिम एवरीवेयर, और उसको हर जगह उसका पीछा करता था, मतलब मिसबिल साथ में जाता था। ठीक है, अगला है ही बिकेम हैप्पी वेन एवर द ऑथर वॉज नियर हिम। ही बिकेम हैप्पी, मतलब जब भी वो लेखक के पास होता था मिसबिल, यहाँ पर मिसबिल को ही दिखाया गया, क्या दिखाया गया स्टूडेंट्स, ही दिखाया गया, तो बहुत खुश होता था। ड्यूरिंग द जर्नी टू लंदन, जब वो लंदन की यात्रा कर रहा था, द ऑथर बिकेम वरीड व्हेन मिस एस्केप्ड फ्रॉम द बॉक्स, कि लेखक बहुत ही दुखी हुआ था क्योंकि वो उस बॉक्स से बाहर निकल गया था। और उसको लगा कि यार इतना मैं प्यार करता हूँ, इतना समझदार बुद्धिमान निकलने की जरूरत था, होता नहीं कभी कभी इंसान की तरह फीलिंग्स। तो ही सर्चड फॉर हिम एंड फाइनली कॉट हिम सेफली, और उसको बड़ी मुश्किल से इधर उधर पकड़ा और उसको सुरक्षित कर दिया। देयर फ्रेंडशिप, और इनकी जो मित्रता है वो बन गया, क्या बन गया, स्ट्रॉन्गर एवरीडे, दिन ब दिन काफी मजबूत बन गया। दे शेयर्ड मैनी हैप्पी मोमेंट टुगेदर, और हमेशा ये दोनों एक दूसरे के साथ पल बिताना चाहता था। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, समझ में आया। उम्मीद करता हूँ कि मजा आ रहा होगा, क्योंकि ध्यान देना ऐसे ही है स्टूडेंट्स। आगे है, द स्टोरी शोज दैट एनिमल्स आल्सो हैव फीलिंग्स, और ये कहानी ये दिखाता है कि पशुओं में भी क्या भावनाएं पाई जाती हैं इंसानों की तरह। लव एंड काइंडनेस क्रिएट ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल, तो कह रहा प्रेम एवं दयालुता, ठीक है, ये यहाँ पर ह्यूमंस एंड, कि मानव और पशु के बीच में ये मजबूत संबंध को दर्शाता है। मिस बिकेम द ऑथर्स फेथफुल लविंग एंड अनफॉरगेटेबल कंपेनियन, तो मिज क्या बन गया, लेखक का बहुत ही वफादार, प्यारा और ना भूलने वाला साथी बन चुका है इस कहानी में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला है डिस्क्राइब मिसबिल्स जर्नी फ्रॉम इराक टू लंदन, तो इराक से लंदन तक मिसबिल की यात्रा का वर्णन कीजिए। इराक से लंदन तक का मिसबिल के क्या क्या चीज हुआ उसमें। ठीक है, तो द ऑथर डिसाइडेड टू टेक मिसबिल फ्रॉम इराक टू लंदन, लेखक ने सोचा कि इसको जो है इराक से मैं लंदन ले जाऊं। ठीक है, इट वॉज नॉट ईजी फॉर जर्नी, लेकिन यात्रा के लिए संभव तो नहीं था, क्योंकि एयरलाइंस हवाई यात्रा जो उसको अनुमति नहीं देता है। लेकिन द एयरलाइन अलाउड मिस टू ट्रेवल इन ए स्पेशल बॉक्स, तो अनुमति दे दिया कि उसको बॉक्स के अंदर ले जाए। बिफोर द फ्लाइट मिस स्क्रैच्ड एंड डैमेज्ड द बॉक्स, और यात्रा शुरू होने से पहले ही बॉक्स को पता नहीं कैसे वहां से निकल गया, बॉक्स को खराब कर दिया। उसमें जो कील फील लगा था उसके बॉडी बॉडी में लग गया, खून वून निकल रहा है ना। तो ही escaped फ्रॉम इट एंड अराउंड द एयरपोर्ट एंड लेटर इनसाइड द एयरपोर्ट, मतलब वो एरोप्लेन के अंदर से निकल करके बाहर गया था, मुश्किल से पकड़ के फिर अंदर भी उसको ले आया गया था, ऐसा दिखाया गया है। द पैसेंजर्स बिकेम सरप्राइज टू सी एन ऑटर, और जो यात्रीगण थे वो क्या, यात्रीगण उस ऑटर को देख करके सब लोग आश्चर्य कि ये कैसा पशु है भाई। और जब ब्लड लगा हुआ था ना, तो बड़ा मुश्किल से देख करके अच्छे अच्छे लोगों का मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा सम पीपल लव, कुछ लोग फिर हंस पड़े। वाइल अदर्स बिकेम क्यूरियस, भाई कुछ लोग तो जिज्ञासा कि यार ये कैसा पशु है ना। द एयर हॉस्टेस रिमेंड
काम एंड शांत एंड हेल्प्ड द ऑथर, कि एयर हॉस्टेस क्या वो शांत हुआ, धीरे धीरे के लेखक की मदद करने लगा। आफ्टर सम इफर्ट्स द ऑथर कॉट मिस सेफली, और बहुत ही कुछ समय बाद, बहुत प्रयास के बाद लेखक ने मिसबिल को पकड़ के सुरक्षित जगह रख दिया। ही पुट हिम बैक इनटू द बॉक्स, और उसको बॉक्स के अंदर रखा, पकड़ के रखा। फाइनली अंततः दे रीच्ड लंदन, लंदन पहुंच गए विदाउट एनी मोर ट्रेवल, बिना परेशानी के। द जर्नी वॉज डिफिकल्ट बट सक्सेसफुल, कि उनकी यात्रा तो कठिन था परंतु सफलपूर्वक रहा। मैंने इस यात्रा में दिखा दिया। यहाँ पर आप वर्णन कर लीजिए कि आप होते तो किस तरीके से मैनेज करते। यहाँ पर कैरेक्टर के अंदर खुद घुसिए, खुद समझिए ना स्टूडेंट, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके मेरे भाई, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है आपका, इट शोड दैट मिस वॉज वेरी एक्टिव, और ये दिखाता है कि मिसबिल बहुत ही क्या था, एक्टिव था, क्लेवर, चालाक था, फियरलेस, फियरलेस का मतलब निडर, जिसमें कोई डर ना हो, एंड फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरा हुआ। द ऑथर टुक ग्रेट केयर ऑफ हिम थ्रू आउट द जर्नी, और लेखक पूरी यात्रा के दौरान, थ्रू आउट का मतलब होता है कि थ्रू आउट द नाइट, रात भर, सारा थ्रू आउट द जर्नी, पूरी यात्रा के दौरान, ठीक, काफी केयर किया। हिम कौन है यहाँ पर, हु इज हिम, यहाँ पर कौन है, मिसबिल। कौन है भाई ये, मिसबिल, जो इसको हम बोलेंगे ऑटर, सॉरी, क्या बोलेंगे इसको, ऑटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ध्यान देना, आपको पूछे जा चुके हैं कुछ भी, तो मैंने सब कुछ बता दिया है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द लेसन मिसबिल द ऑटर, किस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो पार्ट से हमको शिक्षा मिलती है कि पशु में भी भावना होती है, पशु में फीलिंग्स होते हैं, पशु को यदि प्यार किया जाए, देखभाल किया जाए, तो अच्छा परिवार के सदस्य बन सकते हैं। एक दूसरे को क्या वो समझ रहे थे, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उन सभी यहाँ पर बिंदु है जो मैंने बता दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स स्टूडेंट्स, ऑटर मीन्स उद्वलाव, मार्सिस मीन्स दलदली क्षेत्र, कंपार्टमेंट डिब्बा या खंड, ये सब क्या, ये आपके डिफिकल्ट वर्ड है। स्कर मीन्स को तड़पना, छटपटाना, श्रिक मीन्स तेज चीख, एक्सहॉस्टेड मीन्स बहुत थका हुआ, एयरलाइन हवाई सेवा, एयरक्राफ्ट हवाई जहाज, पैसेंजर यात्री, एयर होस्टेस मैंने विमान परिचालिका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपके वर्ड मीनिंग आप जितना मजबूत करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। सूटकेस, इसमें बंद करके रखा गया था, बास्केट, टोकरी, कंपेनियन, साथी, कुरियर, जिज्ञासु, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, प्लेफुल में चंचल, खेल प्रिय। ठीक है, इसको ध्यान देना, प्लेफुल का मतलब चंचल, खेल प्रिय, फ्रेंडली, मिलनसार, अफेक्शन में स्नेह प्रेम, स्प्लैश में पानी में उछलना, बाथरूम में स्नान घर। तो ये सारे वर्ड से जो आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ध्यान देना, आपकी तैयारी तब और अच्छा होगा जब टेंस ग्रामर के साथ साथ वर्ड मीनिंग आप अच्छा कर लेंगे। ठीक है, पॉन्ड मीन्स तालाब, स्ट्रीम में छोटी नदी, फेमिलियर मीन्स परिचित, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, डिलाइट मीन्स खुशी या आनंद, मीन्स चिबिस मैंने शरारती, चार्मिंग मीन्स आकर्षक, एडवेंचर रोमांच, स्केप मीन्स भाग निकलना या बच निकलना, जर्नी मीन्स यात्रा। तो देखिए ये सारे वर्ड मीनिंग्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास बहुत ही बढ़िया लगा होगा, जानदार लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा। तो इसको ढेर सारे प्यार दीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स भर दीजिए मेरे भाई। और ये भी बताइए कि आप कहाँ से हैं, कौन से राज्य से हैं। ठीक है, कमेंट में बताइए, और कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हमें अगली क्लास के लिए हमें क्या मोटिवेशन मिले और हमारी इच्छा भावना बढ़ती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको हैप्पी रीडिंग। जय श्री कृष्णा, जय राधे, श्रेष्ठ मारो।